ईरान संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होंगे। एस जयशंकर से भी अब्बास अरागची मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची दिल्ली पहुंच गए हैं। तो विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। ये अब्बास अरागची दिल्ली पहुंचे हैं। भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होंगे। एस जयशंकर से भी अब्बास अरागची मुलाकात करने जा रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है, तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची दिल्ली पहुंचे हैं। भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे। एस जयशंकर से भी अब्बास अरागची मुलाकात करेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है देखना होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ समय पहले वो पाकिस्तान भी पहुंचे थे और यहां पर कहा जा रहा था कि ईरान कोशिश कर रहा था कि मध्यस्थता की जाए। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी किरण और रजनीश भी लगातार बने हुए हैं। तो ये देखिए, अब ईरान के विदेश मंत्री किरण पहुंच रहे हैं भारत और बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री से भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दें कि इससे पहले वो पाकिस्तान भी पहुंचे थे और इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि ईरान ये चाहता है कि वो मध्यस्थता करे भारत और पाकिस्तान के बीच। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईरान के जो विदेश मंत्री है पहले पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान के भारत पहुंचते हैं। तो ऐसे में उनकी जो एक रूपरेखा है वो पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाती है सीधे तौर पर गीतू की देखिए मध्यस्थता की कोशिश। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि देखिए ईरान जो है हमेशा से हमास को अपना सपोर्ट करता रहा है। यानी जितनी भी उनको रसद की आवश्यकता है, सैन्य उपकरण की आवश्यकता है, वो तमाम चीजें जो है उपलब्ध कराता रहा है। यानी कि असलहे जो है वो भी उपलब्ध कराता रहा है। और एक तरह से ये कहा जाता है जिस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को, हाफिज सईद को बढ़ावा देता है, हम सलाउद्दीन की बात कर ले उनको बढ़ावा देता है, वैसे ही ईरान हमास को बढ़ावा देता है। अब देखिए पाकिस्तान की सरजमी पे हमास हमें देखने को मिला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप जिस आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करते हैं, उन्हें अपनी तरफ से मदद मुहैया कराते हैं, फंडिंग करते हैं और फिर आप पाकिस्तान पहुंचते हैं, ऐसे में भारत कितना आपका भरोसा कर सकेगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। उसको लेकर के मैं रजनीश से भी गीतू जो है ये बात कर लेती हूं। देखिए ईरान के विदेश मंत्री जो है भारत पहुंच रहे हैं, इससे पहले वो पाकिस्तान भी गए थे। लेकिन जो बात मैंने कही कि देखिए एक तो हमास का आप सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं, सारी चीजें, और अब हमास जो है कहीं ना कहीं पहलगाम हमले को देख लीजिए रजनीश कि पूरी तरह से जो तैयारी की गई थी उसमें हमास की तरफ से भी एक पूरा ये दिया गया था कि आपको किस तरह से हमला करना है। उनका एक इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर आई थी। ऐसे में क्या ईरान पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए ईरान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे ईरान के विदेश मंत्री भारत आएँ, बात करें, लेकिन उस पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि लगातार वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है। वहीं तुर्की की अगर बात कर लीजिए, तुर्की में जब अभी कुछ समय पहले भारत ने इतनी मदद की थी तुर्की की कि उसे अपने जो स्थिति वहाँ पे बन चुकी थी उससे उभरने में उसे काफ़ी सालों लग जाते, लेकिन भारत की मदद से तुर्की उस चीज़ से बाहर आ गया। लेकिन वही तुर्की अब पाकिस्तान के सपोर्ट में पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है, तमाम चीज़ें भेज रहा है। तो ऐसे में ना ईरान का ना तुर्की का विश्वास नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि लोग जो दूसरे देश हैं वो जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था संसार भर में तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता कि भारत अर्थव्यवस्था के तौर पे मजबूत बने। तो यही कारण है कि लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए ताकि दोनों देश युद्ध में जुट जाएं और भारत की अर्थव्यवस्था है वो नीचे आ जाए। ऐसा कोई देश नहीं चाहता कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लगा हुआ है। किरण आपके पास लौटूंगी, रजनीश से हम आगे भी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की चर्चा अब हो रही है, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। भारत ने जैसे को तैसा जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बड़ी बात कही गई। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं दोनों देशों से मेरे अच्छे संबंध है, मैं चाहता हूं कि दोनों इसे बंद करें, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो तैयार हूं, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये बहुत भयानक है, मैं दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उन्हें इस पर काम करते हुए देखना भी चाहता हूं और मैं उन्हें इसे रोकते हुए देखना चाहता हूं। तो उम्मीद है कि अब वो रुक जाएंगे। उन्होंने जैसे को तैसा किया है, दोनों के साथ हमारे साथ अच्छे संबंध रहे हैं, अगर मैं मदद के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं अवश्य रहूंगा। तो ये बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat
So hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और ऐसे में रिटेलिएट की बात भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, रज़ाक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये मानिए कि यहाँ पर रमन कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आता है, जाहिर सी बात है कि दोनों देशों को जो भी गतिविधि हो रही है उन्हें रोकने के लिए कह रहे हैं ट्रंप, और वो चाहते हैं कि कोई युद्ध जैसे हालात ना बने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस हालात में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की जो कार्रवाई है वो जैसे को तैसे वाली कार्रवाई है, यानी कि उन्होंने एक तरफ से भारत की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। यही अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दो देशों के बीच में जंग जैसे हालात बने। इसीलिए उन्होंने दोनों ही देशों को रिस्ट्रेन बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर इसमें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। न केवल अमेरिका की बात करें बल्कि पुतिन की बात करें जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, इसके साथ साथ में इजराइल की बात करें, तमाम वो देश जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं वो इस समय भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत जो है वो भारत के लिए मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब भारत ने ये ठान लिया था कि हम अब अपने पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसका बदला जो है वो लेकर रहेंगे, इस बीच में भी कई सारे देश जो है वो इस भारत और पाकिस्तान को सलाह देते हुए नजर आ रहे थे कि डिस्टेंस बरतिए, जंग की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन भारत ने ये ठान लिया था कि जो उसने करना है वो करना है। जो भारत ने जो अपने देश के लोगों के साथ जो वादा किया था उस वादा को पूरी तरीके से निभाया जाएगा। और कल हमने देखा कि जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें भारत ने अपने उस वादे को पूरी तरीके से निभाया। बिल्कुल रमन, और ये मुंहतोड़ जवाब देना पाकिस्तान को जरूरी था कि इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहा है और इस बार वो बड़ा जवाब चाहता था, यानी उसे ये समझाना जरूरी था कि देखिए अगर आप हमारे लोगों पर हमला करेंगे तो किस तरह से बदला लिया जाएगा। रज़ाक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रज़ाक जी, जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों देश थोड़ा धैर्य रखे, रुक जाए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था मैं दोनों देशों को बेहतर तरीके से जानता हूं, यानी वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो दोनों देशों के बीच में। क्या कहेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, जितना पाकिस्तान को जानता है, मुझे लगता है कि यहाँ के जो अमेरिकन जो पहले जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया एज अ मर्सनरी और हर जगह जो इसके आर्मी को यूज़ किया है, अब जो है ये क्लियर कट हो गया कि जब अफ़गानिस्तान से जो है अमेरिका निकला, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के आप सारे स्टेटमेंट्स देख लें कि ये डबल गेम कंट्री है। एक तरफ हमसे पैसा भी बनाता रहा है और हमारे फौजियों को मरवाता भी रहा है अफ़गानिस्तान में। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अभी हमने जो अगर आना है इस रीजन में वापस चाइना को रोकने के लिए, तो वो बगराम एयरबेस पे आएंगे अफ़गानिस्तान के। तो पाकिस्तान जो है उनको पता है कि ये जो है टेररिस्टों को पालता है, और उनको ये भी पता है कि ओसामा बिन लादेन भी जो है वो इनके फौज के जो है उसके सामने जो इनका एकेडमी है उसके सामने जो है उन्होंने मकान दे के उसको रखा हुआ था। तो पाकिस्तान जो है वो सर्टिफाइड जो है वो टेररिस्ट मुल्क है, समझे ना। वो अच्छी तरह से डोनाल्ड ट्रंप इनको जानता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेग बात कर रहा है और इनको लॉलीपॉप दे रहा है और इनको सुला रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो कदम हिंदुस्तान ने उठाया है वो उसमें ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद भी है इसके अंदर, कि आप इनको सबक सिखाएं ताकि हमारी भी जान छूटे, दुनिया की जान छूटे, आप लोगों की भी जान छूटे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि भारत ने अगर एक्शन लिया है जिस तरीके से आगे भी भारत ले सकता है और कितना बड़ा कार्रवाई, कितनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर हो सकती है किरण। और यही वजह कहने कि डोनाल्ड ट्रंप ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि शांत बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, यहाँ पे अब जो संघर्ष चल रहा है उसको समझौता कर लिया जाए, वरना आगे क्या हो सकता है वो जानते हैं अच्छे से। सोनिका, ये सवाल मुझसे? हाँ किरण जी। सोनिका, देखिए मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं पीछे से ही सही लेकिन आशीर्वाद जो है वो ट्रंप का भारत को जो है वो मिला हुआ है। देखिए दोनों की दोस्ती बहुत जबरदस्त है और वो दोस्ती की तस्वीर हमने देखी है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। जब डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा से 2.0 उनका कार्यकाल जो है वो शुरू हुआ और 3.0 के तौर पर अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ, तो ऐसे में दोनों की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है। और देखिए सीधे तौर पर ना सही, सामने से तो देखिए जब पहलगाम हमला हुआ था सीधे सीधे तौर पर
पर ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वहां के विदेश मंत्री की तरफ से, वहां के उपराष्ट्रपति की तरफ से ये बातें कह दी गई थी कि देखिए जो हुआ वो गलत था और इसका बदला होना चाहिए, कहीं ना कहीं माकूल जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन देखिए जब भारत ने इसका जवाब दे दिया है, कार्रवाई कर दी है, निर्णायक कार्रवाई की है, जिसके बाद से छटपटाया हुआ है पाकिस्तान, तो अब सीधे तौर पर ट्रंप सामने आते हैं। ट्रंप सामने आकर के ये कहते हैं कि देखिए अब तो युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये समझा जा सकता है कि वाकई कितनी अच्छी ये दोस्ती रही है, कितने अच्छे तरीके से जो है इन रिश्तों को जो है वो निभाया जा रहा है और मजबूती की दिशा में ये दोस्ती जो है वो बढ़ती भी चली जा रही है। इसके अलावा देखिए रमन ने भी बताया कि बाकी और कौन कौन से देश है, चाहे हम पुतिन की बात कर ले, यूएन महासचिव की तरफ से देख ले तो गुटरेस जो है उन्होंने भी ये कहा है कि ठीक है संयम बरते दोनों, लेकिन उन्होंने तब कहा है जब भारत ने पहलगाम हमले के लिए बदला ले लिया है, निर्णायक कार्रवाई कर दी है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं था, 15 दिन से लगातार पाकिस्तान के ऊपर में एक एक वार जो है वो लगातार किए जा रहे थे कि पहले तो पानी रोका, अपनी सरजमी से जो है पाकिस्तान की सरजमी पर उनके नागरिकों को हमने भेजा है, यहां हमने कोई कोताही नहीं बरती है। इसके अलावा वहां यहाँ के राजदूत यानी कि पाकिस्तान के जो राजदूत थे उनको हमने उनके घर वापस कर दिया है। इसके अलावा पानी जब रोका है तो तिलमिलाहट साफ तौर से दिखाई दी है। आपने एटम बम, परमाणु हथियार, तमाम तरह की बातें कही हैं। भारत की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन किया जरूर किया। और करने के बाद देखिए यहां पर ये कि अब ट्रंप, गुटेरेस, पुतिन ये सभी जो है सामने आ रहे हैं और सामने आके ये कह रहे हैं कि ठीक है अब युद्ध नहीं हो जाए और इसका प्रेशर पाकिस्तान पर पड़ेगा। मैं रजीश से भी इसको लेकर के जानकारी ले लेती हूँ। रजीश, अब प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ेगा क्योंकि गुटेरेस, पुतिन, ट्रंप जो है ये सब सामने आ गए, कह रहे देखिए युद्ध नहीं होना चाहिए, संयम बरते। लेकिन ये तब बयान सामने आया है जब भारत ने अपना बदला ले लिया। देखिए सबको पता है कि पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। 2-3 दिन 4 दिन की बात कर ली जाए तो बात अलग है, लेकिन वो 2-4 दिन भी पाकिस्तान के लिए जो है बिताना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि लगातार सभी देश ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को जो है वो शांत किया जाए। जो भारत की सरजमी पे जो उनके मासूम लोगों को पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के जो आतंकी थे उन्होंने जो पॉइंट ब्लैंक से जो गोलियां मार के उनकी हत्या की थी, उसके बाद भारत ज़रूर इसका जो है बदला लेगा और भारत ने बदला लिया भी एयर स्ट्राइक करके। तो अब कोई भी देश नहीं चाहता कि भारत इससे आगे बढ़े, क्योंकि अगर भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाए तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान जो है वो टिक नहीं पाएगा। 2-4 जैसे मैंने आपको बताया 2-4-5 दिन की बात अलग है, लेकिन उसे ये पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान को भी पता है कि वो भारत का सामना नहीं कर सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाने के लिए वो लगातार ये कहता रहा है कि हम माकूल जवाब देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और दूसरी बात वो यूएन में जाता है और कहता है कि क्या कहते हैं कि अगर इंडिया दोबारा एयर स्ट्राइक नहीं करता या हमला नहीं करता तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो डरता भी है भारत से। तो ऐसे में तमाम लोग, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी दूसरा देश हो जो भारत के साथ दोस्ती भरा जिनका जो है वो संबंध है, वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है युद्ध में ना जाए। और अगर भारत युद्ध में जाता है तो पाकिस्तान का और हालांकि इस एंगल से भी मैं थोड़ा इस चीज को देखना चाहूंगी। साफ कर चुका है कि युद्ध हम चाहते ही नहीं आपसे, हम तो चाहते हैं आप आतंकवाद को खत्म करें, जिन आतंक को आपने पनाह दे रखा है आप उसे वहां पे खत्म करें। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं बलूच में जो हो रहा है, पाकिस्तान युद्ध की बात भारत के साथ कर रहा है, लेकिन अपने बलूच में वो विद्रोहियों को संभाल नहीं पा रहा। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि देखिए बलूच से आज जो है ये उनको संभालना जो है वो पाकिस्तान की बस की चीज नहीं हो पा रही, क्योंकि बीएलए एक इस तरह से वहां पर नासूर बन चुका है पाकिस्तान के लिए कि लगातार उनकी तरफ से जो है वो हमला किया जा रहा है। देखिए चाइना जब वहां पर अपने सीपैक को लेकर के था और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर में चल रहा है, ऐसे वक्त में पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चाइना की तरफ से जो सैनिक है वो भी आ गए थे, क्योंकि उनको ये पता था देखिए पाकिस्तान के सैनिक जो है वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, वो हमें सुरक्षित महसूस नहीं करा पाएंगे। और देखिए चाइना को भी इतना भरोसा था कि हमारी मदद हम खुद कर सकते हैं, अन्य सैनिक जवान कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना नहीं करती। ऐसे में देखिए वहां के सैनिक यानी कि चाइना की सेना जो है वो आकर के बलूचिस्तान के अंदर में बैठ गए, पाकिस्तान की तरफ से बैठ गए हैं। क्योंकि फायदा यहाँ पर सीपैक से चाइना को भी हो रहा था, वो चाहता था कि सीपैक का ये प्रोजेक्ट खत्म ना होने पाए। किरण, हमारे साथ नासिर भी जुड़े हैं। नासिर, ये देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं ये बदला तो ले लिया है पहलगाम आतंकी हमले का, लेकिन उसके बाद अब जो हालात बनने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अब ट्रंप बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि थोड़ा थम जाए, रुक जाए, और इस तरह से युद्ध की स्थिति ना बनने पाई। ये कोशिश लगातार की जा रही है। शायद पाकिस्तान तो दिल्ली यही चाहता है कि भारत की तरफ से कोई हमला ना हो, लेकिन देखना होगा कि अब अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि भारत को जवाब देना ही होगा। देखिए गीतू जी, पहले आतंकवाद के खिलाफ सारी कंट्रीज है, पाकिस्तान के बगैर जितनी भी दुनिया में कंट्रीज है वो सब आतंकवाद के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान एक वाहिद एक मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे आतंकवाद ने जन्म लिया
बिल्कुल, हर कोई आतंकवाद जहाँ के पे खिलाफ आज खड़ा है और उसके बाद आतंकवाद को खत्म करने का मकसद भारत का है और ये बात भारत पहले साफ भी कर चुका है। आप सभी का शुक्रिया साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।